अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल आयरन डोज रिक्वायर्ड इट इज़ 2.2 इंटू बॉडी वेट इंटू नॉर्मल हीमोग्लोबिन या टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस पेशेंट्स हीमोग्लोबिन प्लस 1000 मिलीग्राम विच इज़ फॉर आयरन स्टोर। अब फॉर्मूला क्या है? 2.2 इंटू बॉडी वेट इन केजीज प्लस नॉर्मल हीमोग्लोबिन माइनस पेशेंट्स हीमोग्लोबिन इंटू 1000, क्योंकि ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल आयरन डोज रिक्वायर्ड। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, एक ओरल आयरन थेरेपी, दूसरी पेरेंटल आयरन थेरेपी। उसमें से हम स्टार्ट करेंगे बाय ओरल आयरन थेरेपी। अगर ये फेल हो गई या फिर दूसरी इंडिकेशन होगी तभी हम देंगे पेरेंटल आयरन थेरेपी। तो ओरल आयरन थेरेपी इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। तो इसमें हम कौन से फॉर्म में देते हैं आयरन? तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइदर फेरस सल्फेट विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, फिर फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरस ग्लूकोनेट एंड ओरल लाइपोसोमल आयरन। और डोज कितना होता है अगर हम फेरस सल्फेट दे तो विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, इट इज़ 200 मिलीग्राम विच इज़ 3 times पर डे, या फिर 6 मिलीग्राम पर kg पर डे। तो याद रखना सिंपल, 200 मिलीग्राम फॉर 3 times पर डे फेरस सल्फेट। दूसरे फॉर्म फेरस फ्यूमेरेट, फेरस ग्लूकोनेट और ओरल लाइपोसोमल आयरन। अब इसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है? 4 to 6 वीक टू करेक्ट द हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी। 4 to 6 वीक में इट कम्स टू नॉर्मल। वंस इट अगर जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल पे आ गया तभी भी हम स्टॉप नहीं कर देंगे आयरन थेरेपी। वी विल कंटिन्यू आयरन थेरेपी फॉर 6 months to 1 year फॉर आयरन स्टोर्स। ये हो गई ओरल आयरन थेरेपी। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होंगे? एक होगा नोजिया, फिर मेटालिक टेस्ट, फिर डायरिया, ब्लैक स्टूल, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। और इन्हें मतलब इनको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को आयरन थेरेपी दे सकते हैं अल्टरनेट डेज पे, या फिर लो डोज ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। कि इतना हो गया आयरन ओरल आयरन थेरेपी। अब अगर हमें मॉनिटर करनी हो कि ये रिस्पॉन्स टू आयरन थेरेपी, तो हम क्या चेक करेंगे? रेटिकुलोसाइट काउंट। ओके, हम चेक करेंगे रेटिकुलोसाइट काउंट विच विल स्टार्ट टू इंक्रीज। रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ेगा वंस वी स्टार्ट द आयरन थेरेपी। फिर दूसरी है पेरेंटल आयरन थेरेपी, जिसमें हम आयरन दे सकते हैं इंट्रावास्कुलर, इंट्रावीनस या फिर इंट्रामस्कुलर। इसकी इंडिकेशन कौन सी होंगी? तो एक हो गई ऑनगोइंग ब्लीडिंग या फिर जीआई ब्लड लॉस विच इज़ परसिस्टेंट, फिर इंटॉलरेंस टू ओरल आयरन थेरेपी, या फिर फेलियर ऑफ ओरल आयरन थेरेपी। ये कौन से केसेस में हो सकती है? अगर पेशेंट टैबलेट लेना भूल जाता है, या फिर डायग्नोसिस रॉन्ग है, या फिर कोई साथ में कोई दूसरी ड्रग ले रहा है विच डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन लाइक प्रोटीन पंप इनहिबिटर एंड H2 ब्लॉकर्स, और दूसरा है माल एब्जॉर्प्शन। ये सब केसेस में ओरल थेरेपी फेल हो सकती है। तो ये भी एक इंडिकेशन हो गया फॉर IV आयरन थेरेपी। फिर माल एब्जॉर्प्शन देखा, और इफ वी रिक्वायर रैपिड करेक्शन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो ये इंडिकेशंस हो गई IV आयरन थेरेपी। अब IV आयरन थेरेपी कैन बी गिवन ओनली आफ्टर डेफिनेटिव डायग्नोसिस, मतलब अगर हम 100% श्योर है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तभी हम दे सकते हैं IV आयरन थेरेपी। अब इसमें कौन से फॉर्म होंगे? हमने ऊपर देखा था फेरस सल्फेट था, लेकिन इसमें है फेरस सुक्रोज, दूसरे है फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोस, आयरन आइसोमाल्टेस, आयरन सॉर्बिटॉल और आयरन डेक्स्ट्रान। इसमें से मोस्ट कॉमनली यूज है विच इज़ आयरन डेक्स्ट्रान। ओके, याद रखना पेरेंटल थेरेपी में आयरन डेक्स्ट्रान और ओरल थेरेपी में फेरस सल्फेट। ओरल में फेरस सल्फेट, ओरल में फेरस सल्फेट और पेरेंटल में आयरन डेक्स्ट्रान। इसे हम इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। सिर्फ जो आयरन सॉर्बिटॉल है उसे हम इंट्रावीनस नहीं दे सकते, वी कैन गिव ओनली इंट्रामस्कुलरली। दूसरा फॉर्म है सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट, तो इसे हम डायरेक्ट इंट्रावीनसली दे सकते हैं 1 ग्राम डोज। अब थेरेपी स्टार्ट करने के बाद द फर्स्ट पैरामीटर विच स्टार्ट टू इंक्रीज इज इंट्रासेलुलर आयरन कंटेनिंग एंजाइम। इंट्रासेलुलर आयरन कंटेनिंग एंजाइम, लेकिन इनका जो लेवल होता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट या डिफ़िकल्ट टू मेजर, तो इसकी वजह से हम मेजर करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट, ओके, टू मॉनिटर रिस्पॉन्स टू आयरन थेरेपी वी मेजर रेटिकुलोसाइट काउंट विच स्टार्ट्स टू इंक्रीज बाय 5 to 7 days एंड पीक्स एट 10 days। ओके, स्टार्ट कब होता है? 5 to 7 days और पीक्स एट 10 days। हीमोग्लोबिन इंक्रीज कब होता है? बाय 10 days। इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बाय 2 ग्राम पर डेसीलीटर बाय द एंड ऑफ 1 month। मतलब थेरेपी का 1 month हो ख़त्म हो गया होगा तभी हीमोग्लोबिन 2 ग्राम पर डेसीलीटर बढ़ गया होगा।
अगर लेवल 6 था एट द स्टार्ट ऑफ द थेरेपी, देन एट द एंड ऑफ 1 month ऑफ थेरेपी हीमोग्लोबिन लेवल शुड बी, या हीमोग्लोबिन लेवल विल बी 8 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर 6 का 8 हो जाएगा। फिर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ऑफ IV थेरेपी का 8 to 12 वीक्स, सॉरी ओरल का इतना ज़्यादा होता है, IV थेरेपी का इतना नहीं होता। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 8 to 12 वीक्स या फिर 4 to 6 वीक्स सकते हैं। ओके, हमें कंटिन्यू करना पड़ता है ओरल आयन थेरेपी फॉर 6 to 1 month टू रिप्लेस आयन स्टोर्स। अगर बहुत रैपिड करेक्शन चाहिए होता है तो ESA थेरेपी इन केस ऑफ अगर कोई इन्फ्लामेशन प्रेजेंट हो लाइक CKD। तो ये था पूरा ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। साथ में हमें अगर हम कॉज फाइंड कर ले ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, देन हमें उसको भी ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीट द कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला विच इज 2.2 into body weight plus 2.2 into body weight into normal hemoglobin minus patient hemoglobin plus 1000 for iron stores। इसके साथ वी कंप्लीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया।